एक सपना था डॉक्टर बनने का। एक उम्मीद थी परिवार को गरीबी से निकालने की। पर कोटा के एक हॉस्टल में 6x6 के कमरे में जब दरवाजा टूटा तो सिर्फ एक लड़के की लाश नहीं मिली, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नाकामी उजागर हुई। हर्षराज शंकर बिहार के नालंदा से कोटा आया था नीट की तैयारी के लिए, और 25 मार्च को उसने सुसाइड कर लिया। 2025 की ये 9वीं सुसाइड थी और शायद अगली हेडलाइन भी। ये कहानी सिर्फ हर्ष की नहीं है। अंकुश, तानिया, नवीन और लाखों वो बच्चे जो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाते, क्योंकि इस देश में कोचिंग अब सहारा नहीं बल्कि एक ऐसा बाजार बन चुका है जहां सपने बेचे भी जाते हैं और टूटते भी हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सालाना 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाता है, और ये मुनाफा 2028 तक 1.3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। सवाल ये नहीं है कि ये कोचिंग सेंटर्स कितने बड़े हैं, सवाल ये है कि इतने बड़े कैसे हो गए। हर साल लाखों छात्र भर्ती होते हैं और सक्सेस रेट मुश्किल से 2%। एक कोर्स की फीस होती है 3 से 5 लाख तक, और हॉस्टल का खर्चा लगभग 15 से 20 हजार महीना। बेटा डॉक्टर बनेगा, ये सपना सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता, ये सपना पूरा परिवार देखता है। लेकिन उस सपने की असली कीमत क्या है? हर साल लाखों माता पिता अपने बच्चों को कोचिंग शहरों में भेजते हैं, कोटा, पटना, हैदराबाद और दिल्ली। कोई जमीन गिरवी रखता है तो कोई चूड़ियां बेचता है, और कोई 3-4 लाख का कर्ज लेकर सोचता है शायद मेरा बच्चा ही गरीबी तोड़ पाएगा। लेकिन जब बच्चा कोटा या पटना पहुंचता है तो उसे मिलता क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो दिखता तो क्लासरूम जैसा है लेकिन चलता है एक फैक्ट्री की तरह। सुबह 6 बजे सेल्फ स्टडी, दिन में 5 से 6 घंटे क्लासेस, हर हफ्ते टेस्ट, हर महीने रैंकिंग, और हर दिन एक मैसेज, अगर टॉप रैंक नहीं आई तो तुम फेल हो। यहाँ बच्चे इंसान नहीं रहते, वो बन जाते हैं रैंक मशीन। ना कोई दोस्ती, ना सोशल लाइफ, ना गाइडेंस, सिर्फ सिलेबस, टेस्ट और डर। जो सोचते हैं कि 25 से 30 हजार में एसी रूम मिलेगा, उन्हें असलियत दिखती है सीलन भरे कमरे, टूटे फर्नीचर और बेस्वाद खाना। एक वार्डन पर 100 से 200 बच्चे, और सबसे खतरनाक, कोई मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं। इस सिस्टम में इंसान टूटता है लेकिन फीस नहीं। 60,000 से 90,000 सिर्फ 3 महीने की कोचिंग की फीस। साल भर में पूरा खर्चा 4 से 5 लाख तक पहुंच जाता है। कई बच्चे सोचते हैं अगर मैं पास नहीं हुआ तो माँ बाप की मेहनत बेकार हो जाएगी, और यहीं से शुरू होती है फियर, स्ट्रेस और गिल्ट की बीमारी, और कई बार ये डर मौत बन जाता है। भारत में शिक्षा एक सपना है, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री ने इसे बिजनेस बना दिया। एलन के होर्डिंग्स, फिटजी के न्यूज़पेपर एड्स, और हर दूसरे यूट्यूब ऐड में आप क्या देखते हो? एक ही दावा, हमारे सेंटर से निकले 3,000 जेई टॉपर्स। लेकिन क्या आपने कभी पूछा कि कितनों का नहीं हुआ? असलियत तो ये है कि कोचिंग सेंटर्स में 97% बच्चे टॉपर नहीं होते, बल्कि भीड़ में गुमनाम हो जाते हैं, और बहुत बार उन्हें कहा जाता है नॉट सीरियस, लो लर्नर या सिर्फ एक्स्ट्रा लोड। जेई एडवांस में ओवरऑल सिलेक्शन रेट होता है 1.5%, नीट में एमबीबीएस सीट के लिहाज से 5 से 6%, क्लैट में 5% और यूपीएससी में सिर्फ 0.07%। और बाकी बच्चों का क्या? बस कोचिंग इंडस्ट्री का फ्यूल बन जाते हैं। फीस दो, रट्टा मारो और सिस्टम में खो जाओ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बनाए जाते हैं खास टॉपर बैच, जहां वो बच्चे रखे जाते हैं जो पहले से टॉप कर चुके होते हैं या जिनका स्कूल बैकग्राउंड मजबूत होता है, और उन्हें मिलता है बेहतर शिक्षक, एक्स्ट्रा मटेरियल, पर्सनल मेंटरिंग। और बाकी बच्चों का क्या? एक ही किताब, एक ही टाइम टेबल और एक ही माइंडसेट, या तो फिट हो जाओ या फिर बाहर हो जाओ। फिर भी हर साल टॉपर्स की फोटोज, वीडियोस और इंटरव्यूज वायरल होते हैं। क्यों? क्योंकि वही है कोचिंग की मार्केटिंग मशीन। हर टॉपर को मिलती है 10 से 25 लाख की ब्रांड डील। कभी वीडियोस में बुलवाया जाता है कि मैंने सिर्फ एलन से पढ़ा, तो कभी फिटजी ने मुझे बनाया। और मजे की बात तो यह है कि कई बार एक ही टॉपर को 2 से 3 कोचिंग संस्थान अपना बताते हैं, क्योंकि उसने
किसी एक की टेस्ट सीरीज दी थी, दूसरे का डीएलपी लिया था और तीसरे में 1 महीने डेमो क्लास दी थी। अब इससे तो यही पता चलता है कि कोचिंग सेंटर सिर्फ शिक्षा नहीं बेचते, वो बेचते हैं टॉपर बनाने का झूठा सपना। और इस भ्रम में हर साल लाखों पेरेंट्स फंस जाते हैं। हर बच्चा अलग होता है, लेकिन कोचिंग सबको एक जैसे मोल्ड में ढालने की कोशिश करती है और जो उस मोल्ड में फिट नहीं होता वो टूट जाता है। आपने सोचा होगा कि कोचिंग सेंटर्स बस फीस वसूलते हैं, पर जरा सोचिए, अगर पढ़ाई की जगह वो आपके साथ घोटाला कर रहे हो तो। 2025 की शुरुआत में फिटजी ने नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, भोपाल और पटना समेत 8 शहरों में अचानक सेंटर बंद कर दिए, बिना कोई नोटिस, बिना रिफंड, और क्लास तो शुरू ही नहीं की गई। दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को 180 से अधिक शिकायतें मिली, धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोपों में। इस इंस्टीट्यूट ने सपना दिखाया कि फ्यूचर इज योर्स और छोड़ गए छात्रों को लोन, तनाव और अधूरी पढ़ाई के साथ। दिल्ली सरकार की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना SC, ST और OBC के छात्रों को UPSC और नीट जैसी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग देने के लिए शुरू की गई थी। पर हुआ क्या? फर्जी नामांकन, नकली बिल और करोड़ों रुपए कोचिंग माफियाओं के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। 2024 की जांच में सामने आया, एक ही छात्र के कई नामों से एडमिशन हुए और कई संस्थानों ने बिना पढ़ाए पैसा डका लिया। ये देखकर तो यही लगता है कि गरीब बच्चों के सपनों को कुछ संस्थाओं ने कमाई का जरिया बना लिया है। 2024 की सबसे बड़ी परीक्षा नीट पेपर लीक के दलदल में फंस गई। 23 लाख से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। पेपर सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर बिकता मिला। जांच में सामने आया कि पेपर सॉल्वर रैकेट राजस्थान और बिहार से जुड़ा था। कुछ कोचिंग सेंटर्स के नाम भी जांच में आए और सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि पेपर लीक हुआ था और लाखों छात्रों के साथ अन्याय हुआ। पेपर लीक अब हादसा नहीं, धंधा बन चुका है और हर साल इसकी बोली लगती है। साल 2019 में सूरत की एक ट्यूशन क्लास में आग लगने से 22 छात्र जिंदा जल गए, क्योंकि ट्यूशन क्लास में फायर एग्जिट ही नहीं था। 2023 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में UPSC कोचिंग सेंटर में आग लगी और अपने बचाव के लिए छात्रों को खिड़की से कूदना पड़ गया। शिक्षा अब तपस्या नहीं, घोटालों और मौतों का धंधा बन चुकी है, जहां फीस तो पहले दिन वसूली जाती है पर सपनों की कीमत जिंदगी चुकाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो स्कूल में नामांकित तो है लेकिन स्कूल जाता ही नहीं? यह है भारत का डमी स्कूल सिस्टम, जहां स्कूल सिर्फ बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड के लिए होते हैं। अटेंडेंस होती है एक्सेल सीट में और असली पढ़ाई कोचिंग की दीवारों में बंद होती है, रोज 12 से 14 घंटे। आखिर ये डमी स्कूल काम कैसे करता है? क्लास 11th या 12th में छात्र का किसी प्राइवेट स्कूल में नामांकन किया जाता है, लेकिन स्कूल कहता है कि पढ़ाई कोचिंग से होगी, बस बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। हर 3 महीने में एक दिन आता है प्रैक्टिकल, सिग्नेचर और अटेंडेंस फीड कराने के लिए। इंटरनल मार्क्स और रिपोर्ट कार्ड दोनों कोचिंग संस्थान तय करते हैं। इस सिस्टम में स्कूल एक लीगल कवर है और कोचिंग सेंटर असली संचालक बन जाते हैं। और इसी से होता है छात्रों का सबसे बड़ा नुकसान। जीरो क्रिएटिविटी, नो सोशल स्किल, मेंटल बर्नआउट और नो फिजिकल एक्टिविटी। स्कूल का मकसद था बच्चे को इंसान बनाना, लेकिन आज स्कूल सिर्फ बोर्ड सर्टिफिकेट छापने की फैक्ट्री बन चुके हैं। CBSE हो या स्टेट बोर्ड, कोई सवाल नहीं करता कि छात्र स्कूल क्यों नहीं जा रहा। NEP 2020 में होलिस्टिक लर्निंग की बात होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में कोचिंग माफिया सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। UGC, NTA और MHRD सभी चुप हैं, क्योंकि इस सिस्टम को रोकने का न तो कोई डेटा है न कोई नीति। कोटा, राजस्थान। ये शहर सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि एक और खौफनाक पहचान के लिए जाना जाने लगा है, सुसाइड कैपिटल। 2023 में यहाँ 26 छात्रों ने आत्महत्या की, जो अब तक का सबसे भयानक आंकड़ा था। 2024 में प्रशासन ने कुछ कड़े कदम उठाए, जैसे हफ्ते में एक छुट्टी अनिवार्य, पंखों में एंटी सुसाइड स्प्रिंग सिस्टम, टॉपर ग्लोरिफिकेशन पर रोक। इसका असर भी दिखा। 2024 में आंकड़ा गिरकर 17 पर आ गया।
लगभग 50% की गिरावट। लेकिन 2025 के पहले 6 महीने में ही 9 और आत्महत्याएं दर्ज हो चुकी हैं। मतलब अब भी हर 20 दिन में एक बच्चा अपनी जान दे रहा है। हर्षराज, अंकुश और तानिया जैसे कई नाम हैं जो कभी कोटा के किसी कमरे में अपने सपनों के साथ रहते थे और अब सिर्फ अखबार की हेडलाइन बनकर रह गए हैं। कोई अकेले कमरे में लटका मिला, कोई टॉयलेट में खुद को खत्म कर गया, तो किसी ने सुसाइड नोट तक नहीं छोड़ा। बस सन्नाटा। जिन्हें मदद करनी चाहिए वो कोचिंग संस्थान कहते हैं हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बच्चे खुश हैं। और जो सरकार है वो कहती है हमने हेल्पलाइन शुरू की है, पोस्टर लगाए हैं, बच्चों को वार्न किया है। असली बात तो ये है, जिस बच्चे को नींद नहीं आती वो हेल्पलाइन नंबर कैसे डायल करेगा? जो अंदर से टूटा हुआ है, क्या उसे गेट कीपर ट्रेनिंग रोक पाएगी? और क्या एक पंखे में स्प्रिंग लगाने से किसी का डिप्रेशन खत्म हो जाएगा? उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट चाहिए। उन्हें आईआईटी में सीट नहीं, पहले खुद से शांति चाहिए। और हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो नंबर नहीं, इंसानों को देखे। 2023 में कोटा में 26 मौतें हुई, 2024 में 17 और 2025 में अब तक 9। सवाल ये नहीं कि कौन मरा, सवाल ये है कि हम कब जागेंगे। कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जान ले रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, धोखाधड़ी खुलेआम चल रही है और मीडिया तक शांत है। तो क्या सरकार सो रही है? नहीं, सरकार सो नहीं रही, वो तो तमाशा देख रही है। 2025 में राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन बिल पास किया। इसका उद्देश्य था कोचिंग को नियंत्रित करना, छात्रों को आत्महत्या से बचाना और फीस की लूट को रोकना। इस बिल में था एज लिमिट, 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए कोचिंग पर रोक, एंट्रेंस टेस्ट जो कि छात्रों की मानसिक तैयारी जांचने के लिए अनिवार्य टेस्ट था, क्लास आवर कैप, हर दिन अधिकतम 6 घंटे की सीमा। पर फिर क्या हुआ? जिन प्रावधानों से छात्रों की जान बच सकती थी उन्हें बिल से हटा या कमजोर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं, ये है 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री जिनका सीधा संबंध है नेताओं, अफसरों और चुनावी फंडिंग से। टीवी चैनल्स को कोचिंग इंस्टीट्यूट से करोड़ों के विज्ञापन मिलते हैं, एजुकेशन मैगजीन्स में टॉपर्स की पेड स्टोरीज छपती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मिलती है स्पॉन्सरशिप डील। तो जब कोई छात्र आत्महत्या करता है तो मीडिया कहता है दुखद घटना और अगले दिन उसे भूल जाता है। भारत के करीब 1.2 लाख सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। मैथ्स और साइंस जैसे विषयों के लिए क्वालिफाइड टीचर्स की भारी कमी है। ग्रामीण इलाकों में स्कूल की बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी सब अधूरी हैं। इसी विफलता ने कोचिंग को एक जरूरत बना दिया और अब वही जरूरत एक मुनाफाखोर उद्योग बन गई है। उत्तर प्रदेश में कोचिंग सेंटर्स को लेकर कुछ एक्शन लिए गए। गाजियाबाद, लखनऊ और नोएडा में कुछ अवैध कोचिंग सेंटर्स को सील और पंजीकरण रद्द कर दिया गया। पर बड़े और प्रमुख इंस्टीट्यूट्स को बड़े स्तर पर अब भी छूट मिली हुई है। छोटों पर कार्रवाई होती है, पर जिनके पास पावर है वो अब भी अपनी टॉपर फैक्ट्री चला रहे हैं। क्योंकि भारत में आज तक कोचिंग को लेकर कोई सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। AICTE, UGC और MHRD सबकी दिशा अलग है। प्राइवेट कोचिंग को एजुकेशन सेक्टर की तरह माना ही नहीं जाता। कोई स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं, कोई मैंडेटरी सर्टिफिकेशन नहीं और यहाँ तक कि कोई स्टूडेंट प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं। और इसी वजह से ये सिस्टम ऐसा जंगल बन गया है जहाँ शिकारी के पास बंदूक तो है लेकिन शिकार के पास कोई ढाल नहीं।